नमस्कार। मैं हूं ओपी बहुचटोस और आप देख रहे हैं तर्क। आज का हमारा विषय है कि ज़िंदगी में हम खुशहाली कैसे ला सकते हैं, किस प्रकार से ज़िंदगी जिएं कि हमारा जीवन हमेशा खुशहाल रहे, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी उससे प्रेरणा मिले। तो इस तर्क और निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आपको हमारे वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। उससे पहले हम आपसे आग्रह करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे तरफ से आग्रह करके अन्य लोगों से भी सब्सक्राइब करा दीजिए, ताकि हम नए नए वीडियो के साथ, नए नए तर्क के साथ आपसे हमेशा मिलते रहें। अब आते हैं आज के विषय पर। तो हमारा आज का विषय है कि ज़िंदगी को किस प्रकार से हम जिएं कि ज़िंदगी हमारी खुशहाल बनी रहे, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी खुशहाली पूर्वक अपना जीवन जी सकें। तो लोग तीन प्रकार की ज़िंदगी जीते हैं। पहला तो आवश्यकता अनुसार, दूसरा इच्छा अनुसार और तीसरा अति इच्छा अनुसार। तो जो आवश्यकता अनुसार ज़िंदगी जीते हैं उनमें कौन कौन आते हैं? जिनको भौतिक सुखों का कोई लालच नहीं होता है, कोई लालसा नहीं होती है। साधु, महात्मा, सन्यासी इस श्रेणी में आते हैं जो कि अपने जीवन को आवश्यकता अनुसार जीते हैं। आवश्यकता अनुसार का अर्थ ये होता है कि जैसे हमको भूख लगी है और हमको भोजन की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो कुछ भी मिल गया, नमक रोटी भी मिल गया, चावल दाल रोटी सब्जी भी मिल गया, यानी जो भी सामान्य रूप से हमारे पास उपलब्ध है वही हमारी आवश्यकता को पूर्ति कर देगा। ज़िंदगी हमारी उसी तरह से गुजरती रहेगी। और इसी में एक इच्छा होती है कि भूख तो लगी है, लेकिन हम ये आइटम खाएंगे, वो आइटम खाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा हमको मेहनत करना पड़ता है, धन की ज़रूरत पड़ती है। तो इच्छा अनुसार जो है कि जीने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो एक ये ज़िंदगी है। यह जीवन जो है कि गृहस्थ जीवन में जितने लोग होते हैं इस प्रकार का जीवन जीते हैं, यह भी जीवन अच्छा ही माना गया है। और एक जीवन है अति इच्छानुसार। इस जीवन को थोड़ा सा हम अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि जहाँ अति हो जाती है वहीं जो है कि परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं, बर्बादी शुरू हो जाती है। अब अति का अर्थ ये हो गया कि हमको भूख लगी है, लेकिन हम 5 स्टार होटल में जाएंगे, बढ़िया बढ़िया जो है कि खाना खाएंगे, और इसके लिए जो है कि हमको बहुत सारी परेशानियां जो है कि झेलनी पड़ती हैं, बहुत सारा खर्च करना पड़ता है। या एक अति इच्छा ये होती है कि हमारा अपने गांव में या अपने शहर में या अपने पड़ोसियों से ज़्यादा जो है कि बड़ा घर हमारा होना चाहिए, ज़्यादा जो है कि संपत्ति होनी चाहिए, हमको सबसे बड़ा दिखना है, संपत्ति इतनी होनी चाहिए कि जो है हमारी 7 पीढ़ियाँ जो है कि बैठ करके खाएं। इस प्रकार की सोच रखने वाले लोग नाना प्रकार के गलत काम करते हैं अपने जो है कि अति इच्छा को पूरा करने के लिए, यानी अति इच्छा को पूरा करने के लिए। तो इस प्रकार का जीवन जो है कि थोड़ा सा गलत होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा गलत करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जीवन को हमें इच्छा अनुसार तक ठीक रखना है। वैसे सही माने तो जो है कि सबसे बड़ा संत और महात्मा तो गृहस्थ ही होता है। हमको आवश्यकता अनुसार ही जीवन जीना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता अनुसार मनुष्य को पागल नहीं करती है। इच्छा और अति इच्छा मनुष्य को जो है कि पागल कर देती है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य जो है कि नाना प्रकार का जो है कि कृत्य करता है, गलत कार्य करता है, तब जा करके उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। और जो जीवन की आवश्यकताएं हैं वो बहुत कम खर्च में पूरी हो जाती हैं। उसके लिए जो है कि बहुत ज़्यादा हमको प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। इच्छाएं जो है कि हमें पागल कर देती हैं। इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए थोड़ा सा गलत काम भी हमको करना पड़ता है, और लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि इच्छाओं का अंत नहीं है। आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो जाती है, उसका अंत हो जाता है, लेकिन इच्छाओं का अंत नहीं है। इच्छाएं अनंत हैं। इच्छा तो हमारी कुछ भी हो सकती है, तो क्या हम कुछ भी करेंगे? नहीं, हमको कुछ भी नहीं करना है।
यदि हमको खुशहाल रहना है, निरोग रहना है, सुखी रहना है और संपन्न रहना है, तो हमको आवश्यकता अनुसार जीवन जीने की जो है कि एक आदत डालनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार जीवन जीने में हम थोड़ा भी कमाते हैं तो उसमें हमारी एक बचत नज़र आती है, और इच्छा अनुसार जीवन जीने में हम चाहे जितना कमाएँगे, इच्छाओं का अंत नहीं है। इसलिए जो है कि उन इच्छाओं की पूर्ति में हमारा जितना भी धन है वह कम ही नज़र आता है, और अधिक जो है धन बटोर लें और अधिक धन बटोर लें। इसी चक्कर में नाना प्रकार के दुष्कृत्य हम करते रहते हैं। तो इच्छाओं से जो है हमें बचना है, और गृहस्थ जीवन में इच्छा तक तो सीमित है, लेकिन अति इच्छा यानी अति महत्वाकांक्षा जो है कि नहीं पालना चाहिए। यानी हमारी जो औकात नहीं है उससे बाहर हमको नहीं जाना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि पैर उतना ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो। तो चादर से बाहर जा कर के अपना पैर नहीं फैलाना है, और हमको अपने जो है कि आवश्यकता अनुसार अपने जीवन को जो है कि जीने की एक आदत डालनी चाहिए। आवश्यकताओं से थोड़ा आगे बढ़ें तो इच्छा अनुसार कर सकते हैं, लेकिन अति इच्छा, अति महत्वाकांक्षी जो है कि होना जो है कि गलत बात है। अति महत्वाकांक्षी मनुष्य को नहीं होना चाहिए। अति महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए हमको तरह-तरह का जो है कि गलत कार्य करना पड़ता है। कहीं चोरी करना पड़ता है, कहीं बेईमानी करना पड़ता है, कहीं लूट-मार करना पड़ता है, कहीं यानी तरह-तरह का जो है कि हम अनैतिक कार्य करने में लिप्त हो जाते हैं, तब जा कर के हमारी अति की इच्छाएँ जो है कि पूरी होती हैं, और वह भी पूरी नहीं होती हैं, मरते दम तक अधूरी ही रह जाती हैं, क्योंकि इच्छाओं का अंत नहीं होता है, और आवश्यकताओं की पूर्ति जो है कि बहुत आसानी से एक गरीब व्यक्ति की भी हो जाती है। इसलिए हमें आवश्यकता अनुसार जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम खर्च में अपने जीवन को अच्छे ढंग से जो है कि जिएँ, और ज़्यादा जो है कि लालसा नहीं करना है। क्योंकि हमारी जितनी भी धन संपत्ति है, सब यहीं रह जाएगी, हमको लेकर के तो जाना नहीं है। और एक बात यही है कि जब हमको लेकर के नहीं जाना है तो क्यों इतना मार-काट करना, तरह-तरह का बेईमानी, शैतानी करना, तरह-तरह का लूट-मार करना या घोटाला करना, ये सब करने की आवश्यकता क्या है? ये सब करने से जो है कि जीवन में जो है कि परेशानियाँ ही आती हैं। कहीं हम कानून के दुश्मन हो जाते हैं, कहीं हम समाज के दुश्मन हो जाते हैं। हमारे दुश्मन बहुत सारे हो जाते हैं, और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। थोड़ा-मोड़ा सामान्य प्रयास करने के बाद हमारी आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो है कि इसकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए हमको बहुत कुछ नहीं करना है। सामान्य थोड़ा-मोड़ा हाथ-पैर हिला करके अपनी आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकते हैं, और यही जीवन सबसे सुंदर है। तो आज का हमारा तर्क और निष्कर्ष यही है कि हम ज़िंदगी को आवश्यकता अनुसार जिएँ, इच्छा अनुसार हो सके तो जी लें। ऐसे इच्छाओं से भी बचना चाहिए, इच्छा अनुसार से भी बचना चाहिए, क्योंकि इच्छाओं के बाद अति इच्छा की जो है कि ओर हम चले जाते हैं। इसलिए इच्छाओं का ही दमन कर देना है हमको। हमको इच्छा कुछ नहीं रखना है, जो हो रहा है होने दीजिए सामान्य रूप से, क्योंकि अपने हाथ में है कुछ नहीं। इस प्रकृति के हाथ में हमारा सब कुछ है, हमारा जीवन, हमारा विकास, हमारा सब कुछ जो है कि इस प्रकृति के हाथ में है। प्रकृति अर्थात जो है कि ईश्वर, ईश्वर के हाथ में सब कुछ है। हम अपने हाथ में हमारा तो कुछ है नहीं, हम चाह करके भी कुछ कर नहीं पाते हैं। गलत काम करते हैं, काम का परिणाम थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय के लिए, आने वाले समय के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए उसका परिणाम बहुत गलत हो जाता है। अतः हमारा निष्कर्ष ये है कि हम आवश्यकता अनुसार जीवन को जिएँ। भोजन की ज़रूरत है तो नमक रोटी भी मिल गया तो भोजन है, कपड़ा का ज़रूरत है तो एक साधारण कपड़ा भी मिल गया तो वह जो है कि उसकी पूर्ति हो गई, और मकान की ज़रूरत है तो एक साधारण सी झोपड़ी भी में भी हमारा जो है कि जीवन निर्वहन हो सकता है। यही हमारी परंपरा है, और यही हमारे मनुष्य होने का जो है कि ज्ञान है। ज़्यादा जो है कि न इच्छा रखते हुए, इच्छा रखना ही नहीं है, और इच्छा जब नहीं होगी तो अतिच्छा की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे। तो आवश्यकता अनुसार जीवन जीने की एक आदत डालें, यही हमारा निष्कर्ष है। और आवश्यकता अनुसार जीवन सबसे सुखी जीवन है। किसी ने किसी से पूछा कि रोटी किसकी अच्छी होती है, तो रोटी मेहनत की अच्छी होती है। जो मेहनत की रोटी होती है वह रोटी सबसे अच्छी होती है, पौष्टिक होती है और स्वास्थ्यवर्धक होती है।
और नुकसान कभी नहीं करती है, अपच नहीं करती है। तो मेहनत की रोटी खाने की आदत डाल लीजिए। अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जो है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, हल्का-फुल्का हाथ-पैर हिलाना पड़ेगा और आपकी आवश्यकताएँ पूरी हो जाएँगी। और इच्छाओं का दमन करके जीना ही जो है कि सबसे सुंदर तरीका है जीवन जीने का, क्योंकि ना हम कुछ ले करके आए हैं और न ही हमको यहाँ से कुछ ले करके जाना है। फिर इतनी मार काट, शैतानी, बेईमानी कर क्या करना, क्यों करना? अतः ज़िंदगी को आवश्यकता अनुसार जीने की आदत डालें। यही हमारा आज का निष्कर्ष है। हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे पुनः आग्रह करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे तरफ से आग्रह करके अन्य लोगों से भी सब्सक्राइब करा दीजिए, ताकि हम आगे भी आपसे जो है नए-नए तर्कों के साथ मिलते-जुलते रहें और जुड़ते रहें। और हाँ, एक बात और कहना है कि आपके हमारे वीडियो के बारे में, तर्क के बारे में क्या सुझाव देना है, उसको भी कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं, ताकि आपके सुझावों को भी ध्यान में रख कर के हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आने वाली किसी वीडियो में आपके जो है कि सुझावों के ऊपर भी एक वीडियो बनाएँगे और आप तक जो है कि पहुँचाएँगे। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।